सुबह का समय था। कमरा पूरा बिखरा हुआ होता है। पलंग से सर टिकाए रक्षिता रोते रोते वहीं सो जाती है। दरवाजे के खटखटाहट से उसकी नींद खुलती है। वो अपनी आंखें खोलती है और कमरे को देखकर उसे फिर से रात की सारी बातें याद आती हैं। तभी एक फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। रक्षिता कमरे की हालत देखकर आधा दरवाज़ा ही खुलती है। दरवाजे के बाहर मेधस्वी एक थाल लिए खड़ी थी, जिसमें एक साड़ी, गहने और नई दुल्हन के सजने के सारे सामान होते हैं। मेधस्वी उससे कहती है, बड़े ठाकुर साहब ने आपको ये सामान देने को कहा है और आपको तैयार होकर अपने कमरे में बुलाया है। कहकर रक्षिता उससे थाल ले लेती है। मेधस्वी जाने वाली होती है कि रक्षिता कहती है, मेधस्वी सुनिए। कहिए। आपने वेद को देखा है कहीं? नहीं, लेकिन हमें लगता है वो उनके साथ होंगे। ओके, हम थोड़ी देर में रेडी होकर आते हैं। कुछ देर बाद रक्षिता तैयार होकर नीचे आती है। रेड कलर की साड़ी में वो कयामत ही ढा रही थी। वैसे तो हमारी रक्षिता बिना साज सज्जा के भी खूबसूरत ही लगती है, लेकिन कहते हैं ना, शादी के बाद लड़की की खूबसूरती और निखर कर आती है। हॉल में बैठी सुगंधा जी रक्षिता को देखकर खड़ी हो जाती हैं और उसे देखकर गुस्से से कहती हैं, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सारे गहने और ये साड़ी पहनने की? अपनी औकात भूल गई क्या? रक्षिता कुछ कहती उससे पहले ही वीरेंद्र जी की आवाज आती है, सुगंधा, ये क्या तरीका है इस घर की बहू से बात करने का? और रही बात इन कपड़ों और गहनों की, तो अब ये उनका हक है, तो आप अपने शब्दों में नियंत्रण रखना सीखिए। भैया, इस लड़की ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है जो इसकी वजह से आप अपनी बहन की बेइज्जती किए जा रहे हैं। ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं सुगंधा कि हम अपने मर्जी के मालिक हैं, और एक बात याद रखिए, आप इज्जत देंगी तो इज्जत पाएंगी। रक्षिता, हमें आपसे काम है, हमारे कमरे में आइए। कहकर ठाकुर साहब अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। मुंशी जी भी उनके पीछे जाते हैं। रक्षिता सुगंधा जी को एक नज़र देख वहां से चली जाती है। उन सबके जाने के बाद सुगंधा जी खुद से कहती हैं, भैया, आप ये ठीक नहीं कर रहे। फिर नौकरानी को आवाज़ लगाते हुए, मीना, कायरा नायरा उठी या नहीं, कहते हुए उनके कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। ठाकुर साहब कमरे में सिर्फ ठाकुर साहब, मुंशी जी और रक्षिता होते हैं। तीनों के बीच गहरी शांति छाई होती है। तभी ठाकुर साहब कहते हैं, रक्षिता, आपको याद है ना हमने आपकी शादी वेदांत से क्यों कराई है? जी ठाकुर साहब, हमें अच्छे से याद है। आपने हमारी शादी उनके साथ इसलिए कराई क्योंकि हम हमेशा उनके साथ रहकर उनके दुश्मनों से उनकी रक्षा कर सकें। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने आपको उनके साथ रहना है, और इन 6 महीनों में ही आपको उनके दुश्मनों का पता लगाना है। आप चिंता न करें ठाकुर साहब, हम अपनी अंतिम सांसों तक उनकी रक्षा करेंगे। शाबाश, हमें आपसे यही उम्मीद थी। ठाकुर साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात बोले, रक्षिता अटकते हुए कहती है। कहिए। क्या हम वेद मतलब छोटे ठाकुर साहब को सच्चाई बता दे? वो बहुत दुखी है, अगर हम उन्हें बता देते तो। नहीं, वेदांत को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप उन्हें कुछ भी नहीं बता सकती। हम जानते हैं ठाकुर साहब, लेकिन रक्षिता आगे कुछ कहती उससे पहले दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। मुंशी जी जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाजे पर नौकर सिर झुकाकर कहता है, हुकुम, छोटे हुकुम आ गए हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। ठाकुर साहब कहकर उठते हैं और रक्षिता से कहते हैं, इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। कहकर ठाकुर साहब वहां से चले जाते हैं। सभी हॉल में आते हैं। गेट से वेदांत और उनके साथ एक वृद्ध महिला आती है। जहां उनको देखकर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। वहीं सुगंधा जी अपना मुंह बना लेती हैं। कायरा नायरा हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ बहस करते हुए आ रही थी। तभी वो दोनों उस औरत को देखकर खुश होकर एक साथ चिल्लाती हैं, नानी! आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।